है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, भूमध्य सागरीय कृषि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, प्राथमिक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, कोलखोज। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्थानांतरशील कृषि को लदांग कहा जाता है, ठीक है ना, कहाँ कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में जो है स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, फल व सब्जी की कृषि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हॉर्टिकल्चर, है ना, संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, फल व सब्जियों से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। आपके सामने दो कथन दिए हुए हैं, है ना। कथन ए में कहता है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में रसदार फलों की खेती होती है, और आर कथन में कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं और ये चारों विकल्प में एक विकल्प सही है ना। तो कथनों से कौन मेल खा रहा है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, यानी कि ए एवं आर दोनों सही है और आर जो सो ए की सही व्याख्या है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए, कि चावल धान की खेती संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, गहन निर्वाह कृषि से। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन बागाती कृषि नहीं है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। और ये देखिए झारखंड 2014 और बिहार बोर्ड 2017 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मक्का। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है और ये बिहार बोर्ड के 2015 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपके सामने जितने भी प्रश्न हैं वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, फेजेंडा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, मिश्रित कृषि से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विस्तृत वाणिज्य, है ना, अनाज कृषि में क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, द्वितीयक। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है और ये बिहार बोर्ड के 2018 और 2020 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, कोको। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, ठीक है ना, कहाँ रही है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, डेनमार्क में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, भूमध्य सागरीय कृषि से। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, रोपण कृषि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना, रोपण कृषि। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, है ना, चाय। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है ना, सहकारी कृषि का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, डेनमार्क। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि फूलों की कृषि कहलाती है ना,
क्या कहलाती है ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, पुष्पोत्पादन। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास है ना यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया। ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, रोपण कृषि। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्न प्रदेशों में से है ना किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। ये देखिए बिहार बोर्ड के 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अब देखते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है ना, अमेजन बेसिन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि के प्रकार हैं। ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ना, आदिकालीन निर्वाह कृषि। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सी एकल कृषि नहीं है। ठीक है ना, ये आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है ना, मिश्रित कृषि। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।